मैंने भारत रत्न का वो चिन्ह स्वीकार किया और मैं सोच रहा था वह चिन्ह मेरे हाथों में गया, वो प्रतीक, वह सम्मान, लेकिन वह असली गाड़ी कमाई देश के किसानों की है, खमेरों की है। जब हमारे छोटे भाई जयंत चौधरी संसद में चौधरी चरण सिंह जी के भारत रत्न के सम्मान को लेकर के बोलने के लिए खड़े हुए तो उनकी आवाज को रोकने की कोशिश की गई। नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी रविवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करते हुए जमकर तारीफ की और कहा कि अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न न मिलता। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के घटक दलों के साथ रविवार को मेरठ में एक रैली को संबोधित कर लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत की, जिसमें रालोद प्रमुख जयंत चौधरी भी शामिल हुए। रालोद मार्च माह की शुरुआत में ही विपक्षी गठबंधन इंडिया से अलग होकर राजग का हिस्सा बन गए। राजग ने उत्तर प्रदेश की बागपत और बिजनौर की सीटों पर रालोद उम्मीदवारों को समर्थन दिया है। राज्य में लोकसभा की 80 सीट है, जिसमें करीब 5 सीट भाजपा ने सहयोगियों को दी हैं। जयंत चौधरी ने अपने करीब 10 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा में कसीदे पढ़ते नजर आए। उन्होंने कहा, चौधरी चरण सिंह सरदार वल्लभ भाई पटेल को आदर्श मानते थे, उनकी सियासत को लोग संभाल रहे हैं, वह भ्रष्टाचार को पसंद नहीं करते थे। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रपति जी से मैंने भारत रत्न का वो चिन्ह स्वीकार किया और मैं सोच रहा था वह चिन्ह मेरे हाथों में गया, वो प्रतीक, वह सम्मान, लेकिन वह असली गाड़ी कमाई देश के किसानों की है, खमेरों की है, उस नौजवान की है जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भारत की सेनाओं में सेवा करता है, उस सामाजिक कार्यकर्ता की है जो देश में सबसे गरीब और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए मेहनत करता है। हर एक उस नौजवान की है जो एक सपना देखता है अपने समाज के और परिवार के लिए बेहतर रास्ते खोलने के, उसके लिए संघर्ष करता है। कोई तो कारण होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न के उस कार्यक्रम के बाद पहला पड़ाव था, तो उस पहला पड़ाव उन्होंने मेरठ की धरती को चुना। तो देखा आपने ये वीडियो। जयंत चौधरी ने इस ऐतिहासिक भाषण में एक बार भी पीएम मोदी के सामने इन मांगों को नहीं रखा, जैसे जाट आरक्षण की मांग, MSP की गारंटी, अग्निवीर योजना समाप्त करना और गन्ना मूल्य 400 रुपए और किसानों का कर्ज माफ करना और ब्रजभूषण का टिकट काटने की गारंटी पीएम से नहीं दिलवाई। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम जयंत को चवन्नी नहीं कहेंगे, क्योंकि चवन्नी वो होता है जो पलट जाता है, लेकिन जयंत चौधरी तो हर एक शब्द में पलटते हुए दिखे। लेकिन उन्होंने अपने भाषण में ये जरूर कहा है कि राजीव गांधी खुद कहते थे कि सरकार 1 रुपया भेजती है, लोगों तक 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन आज मोदी की सरकार में सीधा लाभ लाभार्थी के खाते में जाता है। इस तरह मोदी सरकार भ्रष्टाचार खत्म करके दिखा रही है। भ्रष्टाचार हमेशा ऊपर से नीचे आता है। देश का सर्वोच्च नेता जब तक भ्रष्टाचारी रहेगा तब तक देश में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। उन्होंने अपने दादा एवं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का एक किस्सा सुनाते हुए प्रत्यक्ष तौर पर आम आदमी पार्टी के मुखिया एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा, आज लोग जेल में सलाखों के पीछे भी सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। चौधरी चरण सिंह मंत्री पद से हटते ही सरकारी गाड़ी का प्रयोग तक नहीं करते थे। जयंत के मुंह से इतनी तारीफ सुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जयंत चौधरी को अपना छोटा भाई कहकर उनका सम्मान बढ़ाया। इंडी गठबंधन ने चौधरी चरण सिंह जी को भी उचित सम्मान नहीं दिया। जब चौधरी साहब को भारत रत्न पर संसद में
चर्चा हो रही थी, तब इंडी गठबंधन ने पार्लियामेंट के अंदर जो किया वो पूरे देश ने देखा है। जब हमारे छोटे भाई जयंत चौधरी संसद में चौधरी चरण सिंह जी के भारत रत्न के सम्मान को लेकर के बोलने के लिए खड़े हुए तो उनकी आवाज को रोकने की कोशिश की गई। भाई जयंत चौधरी को अपमानित करने का प्रयास किया गया। कांग्रेस और सपा को देश के किसान, इस क्षेत्र के लोगों की घर घर जाकर के माफी मांगनी चाहिए। विपक्षी दलों पर चौधरी चरण सिंह का अपमान करने और संसद में जयंत चौधरी के बोलते समय विपक्ष द्वारा विरोध पैदा करने का भी आरोप लगाया। लेकिन इस रैली का एक वीडियो भी है जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है, जिसमें मोदी जी के लिए जयंत चौधरी कितने महत्व रखते हैं आप देख सकते हैं। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भूपेंद्र चौधरी केवल संजीव बालियान को आगे बढ़ाने का इशारा करते हैं और फिर कुछ देर बाद संजीव बालियान जयंत चौधरी को हल में हाथ लगाने का इशारा करते हैं। लेकिन मोदी जी ने एक बार भी नहीं बुलाया, ना ही इशारा किया। इतने सम्मान के लिए जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल हुए थे। वो जयंत चौधरी जो हर वक्त अखिलेश के आसपास रहते थे, अखिलेश के बगल वाली सीट में जयंत चौधरी बैठते थे। लेकिन अब जयंत के ये दिन आ गए हैं कि सबके साथ वाली फोटो में भी सबसे पीछे दिखाई देते हैं। क्या इसी सम्मान के लिए जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल हुए थे? क्या उनको अखिलेश यादव के साथ सम्मान नजर नहीं आ रहा था? क्या वास्तव में किसान दिल से माफ कर पाएंगे जयंत चौधरी को? तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। you